नमस्कार। क्या पाकिस्तान भारत के साथ एक निर्णायक जंग चाहता है? यह सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे ही घर में घुसकर पाकिस्तान हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता करके चला जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों से बर्बरता के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। लोग शहादत का बदला मांग रहे हैं। बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल की बेटी अपने पिता के बलिदान के बदले 50 पाकिस्तानी जवानों का सिर मांग रही है। शहीद परमजीत की पत्नी सरकार से कह रही है कि कम से कम एक के बदले 10 सिर लाने का वादा तो पूरा कर दो। जब पाकिस्तान हमारे 2 सैनिकों को मारता है तो हम जवाब में उसकी 3 चौकियों को तबाह कर देते हैं और कहते हैं हम उसके 7 सैनिकों को मारा। हेमराज का सिर ले गए थे, तब भी हमने कहा था कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मनदीप के शव के साथ बर्बरता की गई थी, तब भी हमने कहा था हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। और अब जब परमजीत और प्रेम सागर के सिर काट के ले गए, तब भी हम कह रहे हैं कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इस शहादत पर, उनके साथ होने वाली इस बर्बरता पर फुल स्टॉप कब लगेगा? पाकिस्तान का फाइनल फैसला कब तक होगा? कब तक हम ऐसे ही बैठकर टीवी स्टूडियोज में या सड़कों पर नारे लगाकर छाती पीटते रहेंगे? कब तक हम देश के सैनिकों के परिवारों को यह भरोसा दिला पाएंगे कि उनके बेटों के साथ सरहद पर दोबारा बर्बरता नहीं होगी? युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, यह हम भी मानते हैं, लेकिन जब आपका दुश्मन मुल्क बर्बरता की सारी हदें तोड़ दे, उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या अगली बार पाकिस्तान की बर्बरता का फिर से इंतजार करना चाहिए या फिर उसे ऐसा सबक देना चाहिए कि वो दोबारा ऐसी जुर्रत न कर पाए? ताल ठोक के आज हम यही सवाल पूछने वाले हैं। 2 के बदले 50 सिर की पॉलिसी सरकार अमल में कब लाएगी? शांति पाठ कब तक चलेगा? पाकिस्तान को सबक कब सिखाया जाए? पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम 1 सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। हमारे भाई साहब ने शहीद हो गए देश के लिए। कोई बात नहीं, हमको काफी देश के लिए शहीद हैं तो फक्र है, कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री ने देश वास्ते शहादत दी, पर सानू तो लभना नहीं, बच्चों भी बाप नहीं मिलना। हुण देश ਨੂੰ ਤੇ सब कुछ मिल जाएगा। सुपने नाल लैके चल गए, उम्मीदां नाल लैके चल गए। उन्होंने कहा सी 1 सिर लैणगे 10 सिर लियावांगे। सानू 10 सिर लिया के देने चाहिए। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ मेरे पापा देश के शहीद है, मैनू उन्हां ते बहुत मान। राज का सर कटा था, आपको याद होगा, तो सुषमा जी ने क्या कहा था? 1 से बदले 10। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं 2 के बदले कितने? इतनी घर बसना हूँ, इतनी जब तो बला दिए कि चलो 1 सिर के बदले में 10 सिर लाएंगे, और अभी तो कछु भयो ना है। अब तो सरकार करनी चाहिए, आर पार करनी चाहिए। जब तक आप पाकिस्तान से हेलो हेलो करते रहेंगे, वो अंदर ही अंदर क्या ना अंदर ही अंदर ऐसी छुड़ियां मैं चलाता रहेगा। और एकदम क्लियर दुश्मन का मतलब दुश्मन है, ऐसे पखंड जो है ना वो नहीं चलेंगे। दोबारा स्ट्राइक करने का वक्त आ चुका है। हमारे पास साधन है, जरूरी नहीं है हम एलओसी को पार करके कोई ऐसा एक्शन करें। एलओसी के इधर से भी हमारे पास हथियार हैं जो पाकिस्तान को सजा हम दे सकते हैं और देनी चाहिए। This is not a time to speak about that. We are here to mourn and to pay tribute to the martyr, and we are with the family, the whole force, BSF, Indian Army, the whole country is united at this moment. So it is not good to pass a comment at this point of time. ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या पाकिस्तान निर्णायक जंग चाहता है? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान के इलाज का सही वक्त आ गया है? और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, सरकार 2 के बदले 50 सिर की पॉलिसी कब अमल में लाएगी?
तो आपको बता दें कि आज खास तौर पे इस कार्यक्रम में हमने तय किया कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाएंगे। ना तो सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता सकते हैं टीवी डिबेट में कि सरकार की रणनीति क्या है और सरकार कब इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई करने वाली है, और ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता इस चीज से निजात पा सकेंगे कि वो ये साबित करने में लगे रहें हमारे समय में कितनी घुसपैठ होती थी और आपके समय में कितनी होती है। देश क्या चाहता है, आज इस पर बात करने का दिन है। आज 2 शहीदों के परिवार हमारे साथ हैं। शहीद हेमराज के भाई मथुरा से आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ रहे हैं जय सिंह, और शहीद परमजीत सिंह के भाई रणजीत सिंह तरन तारण से आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कर्नल वीएन थापर हमारे साथ हैं। कैप्टन विजय थापर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके पिता होने के साथ साथ कर्नल वीएन थापर खुद सेना में रह चुके हैं। आज उनसे भी पूछेंगे कि युद्ध क्या वाकई हल होता है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अक्सर आप उनको ताल ठोक के कार्यक्रम में देखते हैं। स्वागत है बीडी मिश्रा साहब आपका भी। और हमारे साथ अचल मल्होत्रा जी हैं, जो रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। अक्सर आप उनको भी जी न्यूज़ पर कई बार देख चुके हैं कमेंटेटर के तौर पर। वो भी आज हमारे साथ बात करेंगे कि अगर युद्ध नहीं तो पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या हो सकता है। सबसे पहले रणजीत सिंह, मैं जानता हूं कि आज टीवी पे बात करने का दिन नहीं है आपके लिए। आपके साथ साथ पूरा देश आज रोया है उस शहीद की अंतिम विदाई को देखते हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से देश तक, देश की सरकार तक वो आवाज पहुंचे जो एक शहीद का परिवार चाहता है। आप क्या कहना चाहते हैं देश की सरकार से आज? देखिए जी, साडा अज भाई शहीद होया है तो वो तो हमारा भरा था, पर आज जो एक हिंदुस्तान का जवान भी शहीद हुआ, भाई से बढ़कर। जब को भाई तो होता है घर में, जदों आर्मी में चले गया वो हिंदुस्तान का जवान सी। वो अज एक हिंदुस्तान का जवान शहीद होया, और शहीद कीता किस तरह गया, उसनू शहीद साडी धरती ते दुश्मन ने आके शहीद किया। फिर उन्हां दा सीस भी कट के जिहड़ा दुश्मन वापस अपने देश लै गया। असी ते की कहिए जी, वेखो इसनू शहीदी ते माण है, पर दुख बहुत ज़्यादा। अज जिस तरह वो शहीद का अंतिम संस्कार करन लग्या उहदा सानू सीस नहीं नज़र आया, उहदा असी चेहरा नहीं तक सके। सानू बहुत ज़्यादा दुख है, आनू बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ नूं असी बर्दाश्त तो बाहर हो गए सी भी ये किस तरह साडे नाल ये घटना जिहड़ी वापरी गई आ। सानू दस्सिया जावे कि परमजीत सिंह एक सूबेदार सी, सूबेदार दे नाल किन्ने जवान ड्यूटी ते हुंदे आ, परमजीत सिंह कल्ला ही क्यों शहीद होया? परमजीत ने की उस वेले वो परमजीत नूं आप कल्ले नूं भेजिया गया कि जां परमजीत ने ये जिम्मेवारी निभाई है कि मैं एक अफसर होने के नाते आप कल्ला जावां? ये भी एक सवाल साडे दिमाग 'च शंका पैदा करदा। परमजीत नूं किस तरह उन्होंने ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ कि साडी ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇਤਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ। किन्ने होर जवान, किन्ने होर परमजीत सिंह बिन सिरां तो आउणगे। अज सरकार टीवी ते ये ड्रामाबाजी किन्ना चिर चलूगी, ये नाटक होर किन्ना चिर चलूगा भी असीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कर कदों रहे हैं? ये सरकार को बोल देंदे आ कि जंग कोई जरिया नहीं, जंग कोई मसले दा हल नहीं। जंग दसो और जंग किदां लगनी है? किन्ने जवान एक हफ्ते दे विच शहीद होया? जंग दा मतलब की हुंदा? जंग उदों मानते जो आम पब्लिक मरे, जवान मान रहे आ। जंग नूं तेज कर दिता जाए। जंग तो लगी आ, होर जंग किस तरह लगनी आ? किन्ने शरीर होर मगाउणे आ? मैं तो ये पुछदा वो किहड़ी जंग लगनी है जिहड़ी तुसीं तकना चाहुंदे हो? जंग फुल लग चुकी आ, इनूं तेज करो। दुश्मन साडे घर आण के साडे जवानां दे सिर कट के ला रिहा, ते ये अजे भी साडा जिहड़ा हिंदुस्तान दी सरकार आ, ये कदों जागूगी? किन्ने मावां दे पुत्र होर इन्हां ने शहीद कराउणे आ?
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਨ ਨਾ ਬਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 7 ਚੌਂਕੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਤ ਵੇਖੀਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ समय ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। मैं तो यही बेनती कर रहा। हमारे बहुत से दर्शक जो पंजाबी नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं जो बड़ी बातें रंजीत सिंह ने कही हैं। वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर कद कम होता है तो आप जवान को सेना में शामिल नहीं करते। हम अपने उस जवान के शरीर को पूरा वापस कैसे मान लें जो 1 फुट कम होकर आया, बिना सर के वापस आया। वो कह रहे हैं कि सरकार जब पाकिस्तान से बात करती है तो एक ही बार बैठ के बात करके तय क्यों नहीं कर लेती कि उनको हिंदुस्तान से कितने सिर चाहिए, लेकिन उसके बाद आए दिन जवानों के सिर काटना बंद हो जाना चाहिए। हम देश के नागरिक, उन जवानों के परिवार, उनकी माएं अपने सिर काट के देने को तैयार हैं इस देश की सुरक्षा के लिए। ये बात रंजीत सिंह कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जंग तो चल ही रही है, ये कहकर कब तक बचते रहेंगे कि जंग हल नहीं होती? जंग तो लगातार चल रही है, तभी हमारे जवान आए दिन मारे जा रहे हैं, उनके सिर काट के पाकिस्तान ले जा रहा है। जरूरत यह है कि भारत इस जंग का जवाब दे। हम जवाब में ये कहते हैं हमने 7 चौकियां उनकी तबाह कर दी, इतनी तो पाकिस्तान की चौकियां नहीं होंगी, रंजीत सिंह कह रहे हैं, जितनी हम आए दिन बता देते हैं कि हमने तबाह कर दी। हमारे साथ शहीद हेमराज के भाई हैं जय सिंह, मथुरा से। जय सिंह, मुझे 5 साल पीछे का याद आ रहा है, तब भी हमने आपसे बात की थी, और आज रंजीत सिंह जब बोल रहे थे तो मुझे उनमें आपका चेहरा नजर आ रहा था। हाँ जी। आपको लग रहा है कि वही बातें दोहराई जा रही हैं जो 5 साल पहले हो रही थी? तब भी हम ये कहते थे 1 के बदले 10 सिर लाएंगे, आज भी ये कहते हैं 1 के बदले 10 सिर लाएंगे। तब भी कहते थे युद्ध हर चीज का इलाज नहीं होता, आज भी कहते हैं युद्ध हर चीज का इलाज नहीं होता। तो पाकिस्तान एक कायर देश तो है, इसने मतलब पहले मेरे भाई का सर कलम किया था, आज 2 मतलब कल हमारे 2 जवानों के फिर सर कलम कर ले गए। तो हम तो ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, कि इस पर सख्त कार्रवाई करे पाकिस्तान पे, इसका कोई ऐसा निचोड़ निकाले जो कि आगे से मतलब पाकिस्तान ऐसा नहीं करे। और फिर एक भारत सरकार ही नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो भारत सरकार का साथ दे और पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। और ये जो भारत सरकार जो पैसों को, जो शहीदों को पैसा देती है, भारत सरकार नहीं, जो हम कहते हैं और राजनीति पार्टी हैं वो क्यों नहीं देती हैं पैसा, जो कि अपने बालक बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए, और पार्टी पैसा क्यों नहीं देती हैं? और हम तो ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि मतलब पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए या दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा करवावे जिससे कि मतलब पाकिस्तान अपनी बाज आवे। थापर साहब, युद्ध हल नहीं होता कहते हैं, लेकिन आप दोनों तरफ से, आप खुद एक रिटायर्ड फौजी हैं, आप खुद अपने बेटे को शहीद होते हुए देख चुके हैं जवान उम्र में। आपको लगता है युद्ध हल होता है या युद्ध हल नहीं होता? आजकल की कॉन्टेक्स्ट में युद्ध हल नहीं होगा, लेकिन इस आर्गुमेंट के पीछे बचाव करना और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना भी बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हम ये समझते हैं कि क्योंकि हमारी जो रणनीति है वो इस प्रकार की है जिसने पाकिस्तान को बढ़ावा दे दिया है, हर कदम पे उनको बढ़ावा मिला है इस तरह की कार्रवाई करने के लिए। जैसे कि
दो योद्धा लड़ाई में हैं, एक उसको मार रहा है और उसके बदले में उसको कुछ नहीं चोट पहुंच रही, तो उसको एनकरेजमेंट मिलती है फिर दोबारा मारने की। ये एग्जैक्टली हो रहा है जो हमारे LOC पे हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है, उसके जवाब में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब तक ये कार्रवाई उसके जवाब में नहीं होगी तब तक इसी तरह से ये पिन प्रिक्स जो है वो लोग हमारे को इस तरह से घात लगाते ही रहेंगे। तो मेरा कहना है कि मेरा समझना ये है कि चलो वॉर ना सही, लेकिन हमारी रिस्पांस जो है, जो हमने उनको जवाबी कार्रवाई करनी है, वो पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। और जैसे ही कहीं पे इस तरह की वाक़यात होता है तो पहले से बनाए हुए प्लान के मुताबिक वो कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए एकदम, ताकि उनको पता लग जाए कि ये जो कार्रवाई हुई है इसके फलस्वरूप हुई। तो हम खुश हो जाएं कि उनके 7 सैनिक मर गए, 3 चौकियां तबाह कर दी हमने? नहीं, ये तो आर्टिलरी का काम आर्टिलरी से हुआ है। मैं नहीं समझता कि आर्टिलरी से इस तरह से चौकियां वगैरह तबाह होती हैं, क्योंकि चौकी है क्या? चौकी 10 ट्रेंचेस बनी हुई हैं, 1-2 झोपड़ियां, टेंट शेंट लगे होंगे, वो बर्बाद हो गए, वो दोबारा बना लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, उनको जब तक घात नहीं लगेगा, जब तक उनको नुकसान नहीं होगा, फिजिकल नुकसान नहीं होगा, तब तक वो उनको चोट नहीं पहुंचेगी इस बात की। तो फिजिकल नुकसान कैसे पहुंचेगा बीडी मिश्रा साहब? हम तो इसी बात में खुश हो जाते हैं ये कह के जो हमने सिखा दिया अपने सब लोगों को। आपने सुना जयसिंह कह रहे थे पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, हमारे लोगों के सिर काट के ले जाता है। हम यही कह के खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान तो कायर मुल्क है। मैं आपको 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह कहना चाहूँगा कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है जो ये घटनाएं होती हैं, सिर काट के ले जाते हैं। वहाँ पर ISI के अंदर जितने भी इनके दहशतगर्दी इजारे काम करते हैं उनको ये इनाम मिलता है कि 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर आप हिंदुस्तान के एक फ़ौजी का सिर काट के लाएंगे। फिर वो ले जाते हैं और उसका दिखावा करते हैं, उसको नचाते हैं, और वहाँ पर जो सिर काटने वाला है उसको पब्लिकली गाजी डिक्लेयर किया जाता है। ये माहौल वहाँ पर है एक। और दूसरी बात यह है कि जितने भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो 200-300 मीटर हमारे भीतर आके एम्बुश लगाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल के, और एम्बुश में हमारे यहाँ मारते हैं इनको। अब जो बातें हो रही हैं कड़ा जवाब, करारा जवाब, वार या नो वार, मैं आपको यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे कम से कम 7 इन्फेंट्री डिवीजन्स डिप्लॉयड हैं उस एरिया में। हर एक इन्फेंट्री डिवीजन के फ्रंट पर, क्योंकि हमको हमारी फौज को अभी तक ऑर्डर वहां जाके एम्बुश लगाने का नहीं है, ये स्पेशल ऑर्डर होते हैं जबकि एम्बुश लगाएं। हर एक डिवीजन पर 52 वीक्स होते हैं एक साल में, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हर एक फ्रंट पर एक एम्बुश पाकिस्तान के टेरिटरी में जाके लगाना चाहिए और उनकी कैजुअल्टी करना चाहिए। हम इतने बारबरिक नहीं हैं कि उनका हम गला काट के लाएंगे, लेकिन तरीका यही है कि नेक्स्ट 52 वीक्स में हर एक दिन हर एक डिवीजन के फ्रंट पर एक एम्बुश लगना चाहिए। नहीं, लेकिन अचल साहब सीधी सी बात यह है कि आप एक साल में 150 जवान गवा दें अपने बिना युद्ध के, उससे बेहतर नहीं है कि कम से कम युद्ध जैसा एक विकल्प आप एक बार उठाएं और निर्णायक हो जाए बात? रोहित, आज की तारीख में कोई भी युद्ध निर्णायक तभी हो पाएगा जब इस वर्ल्ड के नक्शे से दोनों कंट्रीज जो हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा निर्णायक युद्ध चाहिए क्या हमें? और मैं तो ये जो आप बात करते हैं कि एक सर के बदले में 2 सर लाएं या 2 सर के बदले में 4 सर लाएं, या हमें एकदम से रिएक्ट करके उन पर बहुत नुकसान पहुंचाना है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है रोहित, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सोच रखा है। आप उसको कितनी भी कैजुअलिटीज़ कर दीजिए, आज की तारीख में आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में मैं ये नहीं देख रहा कि उनकी नीतियों में कोई बदलाव आएगा। इसको पाकिस्तान को हमें दूसरे तरीके से हैंडल करना है। फ्रंट पे तो करना ही है, गोली का जवाब गोली से देना है। बड़े अफसोस की बात है, यहाँ मरे वहाँ मरे, मरते तो मरते ही हैं ना। हमारे लिए बहुत आसान है यहाँ बैठ के कह देना कि उनके 50 आदमियों को मार दो, वो भी तो किसी के बच्चे होते हैं, यहाँ मरने वाले भी किसी के बच्चे होते हैं। वो कोई किसी भी कंक्लूसिव उसके ऊपर हमारी समस्या को ले जा नहीं पाएगा। पाकिस्तान को आपको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, बॉर्डर पे घेरना पड़ेगा गोली के जवाब गोली से, और दुनिया भर के हमारे पास दूसरे तरीके जो हमें अपनाने हैं वो अपनाने पड़ेंगे। एज ए डिप्लोमेट मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बातचीत
से ही सुलझाना का एक जो तरीका होता है, हर समस्या को बातचीत से सुलझाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के केस में हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं आज की तारीख में कि बातचीत किससे करें, दीवारों से करें, पत्थरों से करें, कोई फायदा नहीं है बातचीत करने का। तो आप ऐसे तरीके ढूंढिए जिससे हम पाकिस्तान को हर लिहाज से नुकसान पहुंचा सके। वो उनका फिजिकल लॉस हो, चाहे उनका फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन हो। बहुत सारे हमारे पास वो पड़े हुए हैं जो हथियार हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किस दिन के लिए हमने संभाल के रखे हुए हैं। हम उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं हटाते हैं, हम उस इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके तहत वो कदम भी नहीं उठा रहे जो ट्रीटी हमें अलाउ करती है। तो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? किसी बम गिरने का इंतजार कर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान को आपको इतना नुकसान पहुंचाना है, इतना कमजोर बनाना है, क्यों नहीं हम बलूचिस्तान की बात करते करते फिर क्यों ठंडे हो जाते हैं? क्या इसलिए क्या हमें डर है कि आज की तारीख में हम आइसोलेटेड हैं? हमें नहीं पता ट्रंप हमें किस हद तक मदद करेगा। चाइना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रशिया भी इस मामले में अब उसकी पोजीशन जो है ना इधर है ना उधर है। तो क्या हम डर के बैठे हुए हैं, ये सोच के हम चुप हो गए कि कुछ नहीं होगा, 2-4 इधर मर रहे हैं, 2-4 उधर मर रहे हैं, चलने दो इसको जब तक चल रहा है। नहीं तो तो इसकी जवाब एक ही है, हर फ्रंट पे पाकिस्तान को आप पंक्चर करिए। तो इसका मतलब रंजीत लड़ाई तो खैर देखिए, अब वो जो कह रहे हैं कि लड़ाई तो चली रही है, इसको बढ़ा दे तो मतलब फुल फ्लेजेड वॉर हो गई। तो फुल फ्लेजेड वॉर में तो फिर नुकसान ही नुकसान है, तबाही है। और खुदा ना खास्ता अगर वो न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो ठीक है, आधा हिंदुस्तान तो जाएगा, चाहे हम पूरा पाकिस्तान उड़ा देंगे, लेकिन वो फिर भी कोई सोल्यूशन तो नहीं है। उसका परिणाम तो सालों साल तक भुगतना पड़ेगा आने वाली जनरेशन। जापान ने 72 साल तक इंतजार किया। उन्होंने कहा था कि हम कोई वॉर नहीं करेंगे। न्यूक्लियर अटैक के बाद उन लोगों ने साफ कर दिया था कि हमारी पॉलिसी में वॉर जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अब जब उन्हें देखा कि उनके अस्तित्व पे सवाल आ रहा है तो उन्होंने समुद्र में अपने बेड़े उतारे ना। उन्होंने नॉर्थ कोरिया को ये एहसास दिलाया ना कि हमारे हाथ पैर हैं और वो हिलते हैं, उसमें हथियार भी उठा सकते हैं। नहीं रोहित, उसमें सपोर्ट है उनको बहुत सपोर्ट है, मॉरल, डिप्लोमेटिक, फिजिकल, हर तरह की सपोर्ट है उनको। अकेले तो हम क्या कर रहे हैं 3 साल से दुनिया भर में घूम के सपोर्ट जुटाने के लिए? अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आज से 6 महीने पहले हमें लगता था कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर लिया है। एक बांग्लादेश ने हमें सपोर्ट करी, हमने सार्क समिट कैंसिल करवा दी, तो हमने सोचा हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आज कह सकते हैं आप कि ट्रंप हमारी मदद के लिए आएगा? आपको है उम्मीद? रशिया बिल्कुल नहीं आया, कोई ना इधर है ना उधर है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि पाकिस्तान की पॉलिसी हमारे खिलाफ क्या है वो बिल्कुल क्लियर है। वो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, चाहे वो जनरल साहब हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे कोई और प्राइम मिनिस्टर हो। उनकी जो पॉलिसी एंटी इंडिया पॉलिसी है और भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से, वो उनकी पॉलिसी कभी चेंज नहीं हुई और वो उसी तरह उसी पे कायम है। जबकि हमारी पॉलिसीज जो हैं वो पार्टियों के साथ, सरकारों के साथ बदली होती रहती हैं और आए दिन आप देखिए कि आपकी पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। चाहे वो आप अभी आप उनके विरुद्ध बड़े कड़े शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कल को कोई पाकिस्तान से ड्रामा करने वाले या क्रिकेट का मैच खेलने वाले या गीत संगीत वाले या शायर आ जाएंगे, एकदम आप उनके साथ दोस्ती, बिना कोई वजह के पॉलिसी को इस तरह से डगमगा। सर, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहां पे जाके कहने लगते हैं कि आप मोदी को हटा दीजिए, हम स्थितियां बेहतर कर देंगे। अब आप बताइए, अगर हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग ये मिलकर तय करें कि पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ पे काम नहीं करने देंगे, तो हमारे देश से पूरा एक माहौल खड़ा हो जाता है कि देखो आप कलाकार पे बंदिश कैसे लगा सकते हो। आप बताइए ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस तरह की बातें हो रही हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो कोई इज्जत वाला देश कभी मान सकता है? इसका एक बार रंजीत सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं मिश्रा साहब और अचल जी। रंजीत सिंह, इसका मतलब तो ये है कि वो हमारे सिर काटते रहेंगे और हम कहेंगे हम तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलते, जाओ कट्टी, बस 6 महीने क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उसके बाद फिर क्रिकेट खिलाने वाला भी कोई आ जाएगा, नई सरकार आएगी तो। बिल्कुल आ जाएगा जी। ये तो क्रिकेट खेलेंगे, फिल्में बनाएंगे, ऐश प्रस्ती करेंगे, चलो मैं मानता हूँ
पाकिस्तान से युद्ध निहाल। एक बात हमारी मानो, हिंदुस्तान में उस बंदे को MP बनाऊं जिसका बेटा आर्मी में मिला हो। सभी मिनिस्टरों के बेटे जब आर्मी में हो गए तो मैं एक हाथ मार के कहता हूँ पाकिस्तान गोली नहीं चलाऊंगा। पाकिस्तान मिनिस्टरों की बीवियों को बॉर्डर पार खिला दो, पाकिस्तान गोली नहीं चलाऊंगा। एक कानून बना देता जावे, जिसने देश का रक्षा मंत्री बनना है, जिसने देश का मिनिस्टर बनना है, उसका एक बेटा आर्मी में होना चाहिए, बॉर्डर पे होना चाहिए। मैं वादे से कहता हूँ पाकिस्तान एक फैर भी नहीं करेगा, पाकिस्तान बंद हो जाएगा। पाकिस्तान जब भी फैर कर रहा है क्योंकि इसके बेटे नहीं है। ये बोलते हैं युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है। युद्ध क्या होता है? कितने जवान मरवाले गिनती है सरकार के पास? युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध कैसा युद्ध चाहती है सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ। ये लोग अपना एक एक बेटा आर्मी च देन, इन्हों के बच्चे बॉर्डर ते होंगे, पाकिस्तान दोस्ताना संबंध करेगा, इससे बच्चों के प्यार से तोहफे भेजेगा क्योंकि मिनिस्टरों के बच्चे होंगे। पाकिस्तान गोली नहीं चलाएगा। ये बोलते हैं पाकिस्तान युद्ध, असी पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहते। पाकिस्तान से रणनीति, पाकिस्तान की रणनीति है हिंदुस्तान को खत्म करना। हिंदुस्तान कदों रणनीति बनाएगा कि हम पाकिस्तान से पहले उसको खत्म करें। पाकिस्तान तो रणनीति दस रहा है, उसकी रणनीति है हम हिंदुस्तान को बर्बाद करना है, हम हिंदुस्तान को खोखला करना है। ये क्या सोच रहे हैं? हम पाकिस्तान की मशहूरी करना है, हम पाकिस्तान को हल्लाशेरी देना है कि पाकिस्तान बड़ा तगड़ा मुल्क है। हमारे जवान भी ले गए, शीश भी ले गए, कितने शीश ले जाएंगे पाकिस्तान से? कब बरतेंगे? जब युद्ध ही नहीं, मसले का हाल युद्ध ही नहीं, तो फिर इतना खर्चा जितना तुसी रखा पर टैंकों पर, बम्बों पर और साधों पर करते हैं, पाकिस्तान को वैसे ही थोड़ा जा पैसा दे दो तो फिर भी गोली नहीं चलाएगा। दो हाल है, चाहे तो पाकिस्तान को थोड़ा जा रखा बजट से पैसा दे दीजिए, उदा मसला हल हो जाएगा। चाहे फिर अपने जवानों को आर्मी में भर्ती करिए, आर्मी में अफसर बनाइए। आपका जब जनरल पुत्र किसी मिनिस्टर का बॉर्डर पर होगा तो पाकिस्तान से अच्छे अच्छे तोहफे आएंगे, बम नहीं आएंगे। ये गल मैं आज वादे से कहना। ये हमारे जवान जिसको एक डस्टबिन में सुटने वाला कूड़ा समझते हैं, जितना चिर हमारे जवान इस भूखमरी मुल्क चों आर्मी में जाते हैं पेट पालने के लिए, तो वो वापस आ जाते हैं तिरंगे में लिपट के, एक डब्बे में बंद होके। तो परिवार भी भूखा मर जाता, जवान भी चला जाता, तो इसको नाटक करने का, इसको साजिश करने का मौका भी मिल जाता है। असी तो ये मांग करते हैं सरकार से कि ये गल्लां बहुत ही, ये गल्लां ज़्यादा चिर चल रही हैं। हम युद्ध नहीं चाहते। युद्ध में क्या होगा? दुनिया मरेगी, असला चलेगा, क्या बारूद नहीं चलाते, क्या आदमी नहीं मर रहे? मैं तो बड़ा इस चीज़ से बड़े ज़्यादा सी नाटकबाजी है जो ये सानू सुना रहे हैं। ये नाटकबाजी प्लीज़ बंद कीजिए, समा आ गया है। ये सोचते हैं युद्ध का। पाकिस्तान ने तो सोचा है हिंदुस्तान को बर्बाद करना, पाकिस्तान को मौका मिलेगा वो हिंदुस्तान को बर्बाद करने नहीं देगा। पर हिंदुस्तान कब सोचेगा कैसी इस बर्बादी से बचना है? बैठ के गल करिए। मेरी फेक गुजारिश है, अगर जंग डकनी है, पाकिस्तान से आपसे दोस्ताना संबंध है, वो दोस्ताना संबंध बदल जाएंगे दोस्ती में। जब आपके बेटे आर्मी में अफसर हो गए, बॉर्डर पर हो गए, तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान गोली चलाएगा, क्योंकि आपके बेटे होंगे, आप उसको फोन पर बात करके ही डक लेंगे। यही मेरी गुजारिश। बीडी मिस्टर साहब, आप मैं उस भावना को समझ पा रहे हैं? देखिए, इतनी वेदना मैं आर्मी में रह चुका हूँ 36 ईयर तक। मैं वार में रह चुका हूँ, हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारे सामने हुई है। तो मैं तो इस वेदना को मुझे सब चीज़ें याद आ रही मेरी वार की। ये सिर्फ समझना नहीं है, मैं याद कर रहा हूँ कि कैसे हमारे लोग हमारे साथ, हमारे बंकर में मरे, अटैक में मरे, कैसे कैसे लोग गए, अजीज गए, हमारे साथ के लोग गए। तो ये भावना सिर्फ ये तो हमको हमारी पुरानी वार की सिचुएशन याद आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना यह चाहता हूँ कि देखिए, भारत को, अगर भारत ये सोचेगा कि अमेरिका आएगा, रूस आएगा, कोई आएगा मदद करने के लिए, सब आउट है। जो करना है पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ आपने करना है। मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच मस्ट। ये सिर्फ ये हर फ्रंट पर पाकिस्तान को एंगेज करना है। और दूसरा,
हम ये समझें कि वो बच्चे मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं। जब वो ये नहीं समझते कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, तो हम नहीं समझेंगे कि उनके बच्चे मर रहे हैं। और जहां तक आर्म्ड इंटरवेंशन है, ये बेसिक है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी नीति में आज के दिन हमारा आर्म्ड इंटरवेंशन बेसिक है। और कौन सा आर्म्ड इंटरवेंशन ऐसा हो जिसका थ्रेशोल्ड हम एक्सेप्ट कर सकें, एक्सेप्ट करा सकें, और जिस पर शायद इंटरनेशनल एरिना में भी एक्सेप्टेंस हो। और कहना मैं ये चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सीज फायर एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो आज एक तरफा हो गई है। सिर्फ इंडिया उसको एक्सेप्ट करता है, पाकिस्तान सीजफायर एग्रीमेंट नहीं करता है एक्सेप्ट। और अगर ये बात है तो क्यों नहीं हम रोज एक एम्बुश प्लान करें, हमारे हर हफ्ते में कम से कम एक एम्बुश हो हमारे फ्रंट पर, और इस एम्बुश में हम इन्फ्लिक्ट करें कैजुअलिटी, और वो कैजुअलिटी चलती रहें। 52 वीक्स होते हैं एक साल में, हर हफ्ते में हमारे एक एम्बुश होने चाहिए, और ये एम्बुश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो, उनके हम बॉर्डर क्रॉस करके जाए करें। और ये मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान कर रहा है और जो वैली में हो रहा है, हमको एक रिमाइंडर लगता है 1965 फील्ड मार्शल अयूब खान का, और जिसका वजीर खारजा था जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके ऑफ जिब्राल्टर का। कहीं ये तो नहीं कि एक ऑफ जिब्राल्टर की तैयारी हो रही है। ऑफ जिब्राल्टर में पाकिस्तान ने क्लैंडस्टाइन तरीके से 30,000 लोगों को, फौजियों को भेजा था कश्मीर में एक रिवोल्ट के लिए, एक अपराइजिंग के लिए, और लकली फॉर इंडिया पूरे 30,000 मारे गए थे। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या ऑफ जिब्राल्टर की प्रिपरेशन तो नहीं हो रही। सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अचल साहब, आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में युद्ध जैसी कोई चीज हो नहीं सकती, दुनिया की जो परिस्थिति है उसमें वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यही रुकिए जरा, अगर ये परिस्थिति है तो हमें सेना की जरूरत क्या है, उसे खत्म कर दीजिए। यही रंजीत सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर सेना काय के लिए आप इतना खर्चा कर रहे हो तो सेना रखते क्यों, हथियार खरीदते क्यों, बजट क्यों बनाते हो? और दूसरा सर मैं सवाल पूरा कर दूं, आप दोनों चीजों का साथ जवाब दीजिएगा। आप सोचते हैं कि जब ये फीलिंग आने लगे ना देश के लोगों में कि मेरे घर का बच्चा मर रहा है, किसी नेता के घर का बच्चा क्यों नहीं मरता, किसी अफसर के घर का बच्चा क्यों नहीं मरता, किसी मंत्री के घर का बच्चा क्यों नहीं मरता, तो आप समझ रहे हैं कि वो परिस्थिति क्या होगी उस देश की? रोहित, मैं जो भी जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार की संवेदनाओं के साथ पूरी तरह से रिलेट करता हूँ। ठीक है, मैं इस बात को भी मानता हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो हमें पाकिस्तान को लेकर जो हमने नीति बनानी है उसमें फ्रंटियर खुला रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी तरफ से गोलीबारी बंद हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसा ठाकुर साहब ने भी कहा, कि पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। उसकी एक्सटेंशन में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि हर हफ्ते एक एम्बुश होना चाहिए, आप कितनी भी कैजुअलिटीज वहां पे करवा लीजिएगा, पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई फर्क आने वाला नहीं है। अगर नहीं करवाएंगे तो क्या फायदे होंगे हमको? नहीं, कुछ फायदे नहीं होंगे। नहीं, अगर हम नहीं करवाते हैं, मान लीजिए हम बैठ जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान रुक जाएगा? हम तो इतना कर लिए हैं, मीट पाकिस्तान मोर देन हाफ वे। हमारे आईके गुजरात प्राइम मिनिस्टर थे, अनाउंस किया उन्होंने कि वी आर गोइंग टू मीट पाकिस्तान मोर देन हाफ वे। पूरे हमारे जितने क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन थे सब खत्म कर दिए गए थे, और उसका खामियाजा हमको भोगना पड़ा, हमको कोई मिला ही नहीं। आप मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मैं कब कह रहा हूं कि बॉर्डर पे आप उनको नुकसान पहुंचाना बंद करिए? मैं ये कह रहा हूं आप कितना भी नुकसान पहुंचा लीजिए, उनकी पॉलिसी में फर्क नहीं आने वाला। नहीं, ये तो सिर्फ हमारी उनको तोड़ दिया, आज हमारी लड़ाई उनके साथ बॉर्डर पे नहीं है, सिर्फ हमें 50 तरीके से लड़ना है। आप बलूचिस्तान में टुकड़े करवाइए उनके, आप क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस करिए। जहां तक आप गुजराल साहब की बात कर रहे हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज में किससे डरता नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट ओपिनियन है मेरा। हिंदुस्तान में जब भी सरकार बदलती है तो वो एक नए तरीके से दे ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। हर कोई चाहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का बीड़ा अपने सिर पे ले लूं और कल मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। वो वहीं से शुरू होते हैं और वहीं आके खत्म हो जाते हैं। नोबेल प्राइज के लिए सिर्फ जवाहरलाल नेहरू कोशिश कर रहे थे, और ये हमारे मोदी जी ने भी यही किया। उन्होंने भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि और आज वो इस आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो बलूचिस्तान का मामला था उस पर वहां के आर्मी ने इतना बड़ा ड्रामा किया है,
400 लोगों को हथियार दे के उनसे सरेंडर कराया है। दैट इज ए थ्रेट ऑन पाकिस्तान, और वो परस्यू करना चाहिए, सही बात है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी की विडंबना यह है कि 400 बलूचियों को पकड़ा या पंजाबियों को ले गए, हथियार दिया और एक सेरेमनी की कि सरेंडर करो। सर, हम तो इस पर इम्पैक्ट हो रहा है। सर, विषय से फिर भटक रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ बॉर्डर पे ही पाकिस्तान को इंगेज करने से पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को आप नहीं कर सकते। उसे हर फ्रंट पे आपको इंगेज करना पड़ेगा, हर फ्रंट पे डिफीट करना पड़ेगा। अफसोस इस बात का है कि किसी भी फ्रंट पे कुछ नहीं हो रहा। आप बताइए। हाँ, वो तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा किसी फ्रंट पे। 2 मिनट पहले क्या बोला, जो बलजीत की दर्द है उसमें बड़ी सच्चाई है। वो क्या प्रकट करने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग इसके सर्व यानी कि सैनिक के बारे में कोई ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर नहीं है? आप बताइए मेरे को, क्यों डिफेंस मिनिस्टर नहीं है जबकि इतनी गंभीर स्थिति है वहां पे? नहीं, उनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है। आप बताइए, डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, उनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है। क्यों नहीं है? कौन गवर्नमेंट को साफ और क्लियर तरीके से बताएगा कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए? फौजी कार्रवाई कोई जानता है उसके बारे में? कोई नहीं जानता। सिर्फ एक फौजी अफसर जिन्होंने 40 साल निकाल दिए फौज के अंदर, वही बता सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वरना इस तरह की कार्रवाई। आखिर में मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारे जो फिलोसफिक ट्रेंड के बड़े बड़े नेता हैं, वो हमेशा पाकिस्तान की सेना और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी जिहादी जो हैं उनके अंदर एक लाइन लगाते हैं कि पाकिस्तानी सेना और वो अलग अलग हैं। नतीजा क्या है कि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है वो जिहादियों की आड़ में निकल जाते हैं। मेरा क्या सजेशन है कि हमें कोई भी हॉस्टाइल एक्ट जो पाकिस्तान की तरफ से होता है, कोई भी करे, चाहे वो जिहादी करें चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी करे, हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और उसका उसी वक्त जवाब होना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है ना जी। वो जिहादी करे या वो करे, फौजी या तो वो पाकिस्तानी सेना की इंस्टिगेशन पे हुआ है या तो सेना के अबेटमेंट से हुआ है। नहीं, उसके बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए उसके ऊपर हमको अब क्या हो रहा है कि हर बार उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अब ये जो वारदात हुई है पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल डीजीएमओ वगैरह हमने तो किया ही नहीं। तो ऐसा कुछ हमारे लोगों ने किया ही नहीं, जिहादियों ने किया होगा। लेकिन मिश्रा साहब, हम तो अभी कुछ दिन पहले तक तो आप लोग खुश दिखाई देते थे कि सेना को बड़ी छूट मिली है, सेना को कहा गया गोलियां नहीं गिननी है, सेना को कहा गया कि हर बार कड़े से कड़ा जवाब देना है, सेना के हाथ बंधे हुए नहीं है। अचानक क्या हो गया? नहीं, देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आप एवरीथिंग इज रॉन्ग विद अस, ये आप सोच के नहीं चल सकते हैं, और ये भी नहीं सोच के चल सकते हैं कि सब चीज़ लोग किसी और भावना से कर रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि जब पाकिस्तान के आईएसआई या पाकिस्तान के ट्रुप्स और पाकिस्तान के दहशतगर्दों में डिफरेंस किया गया था, तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट एंटोनी ने दिया था। उसने कहा कि रात में 12 बजे अंधेरे में, पता नहीं किसने देखा था, रात में 12 बजे अंधेरे में दहशतगर्द पाकिस्तान का यूनिफॉर्म पहन के वो आए थे, एम्बुश किया था पुंछ में। तो ये अब स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि मल्टी प्रोंग्ड एक्शन होना चाहिए। हर दिन, हर हफ्ते और हर फ्रंट पर हम क्रॉस करें एलओसी को, एम्बुश करें और उनको हम वो दर्द पहुंचाएं जो कि दर्द उनको इफेक्टिव हो, हर दिन हो और साल भर हो। देखिए, जो कार्रवाई बॉर्डर पे हो रही है वो बिल्कुल मिलिट्री कार्रवाई है, बिल्कुल मिलिट्री कार्रवाई है। जो भी आपने डिप्लोमेटिकली ट्रेड, कॉमर्स और फिफ्थ कॉलम जो भी करना वो अलग बात है, लेकिन जो एलओसी पे और कश्मीर की घाटी के अंदर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो मिलिट्री कार्रवाइयाँ हैं। उनका जो सोल्यूशन है वो मिलिट्री सोल्यूशन है। ये इन बातों से बिल्कुल हम अपना आपको बचा नहीं सकते, और इसलिए अगर वो हम नहीं कर पा रहे तो देखना है कि कहाँ पे क्या बात है कि क्यों नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी सेना है, इतनी पावरफुल सेना है, किसकी मजाल है जो हमारे ऊपर इस तरह से
इस तरह की कार्रवाई करके निकल जाए। Political will नहीं। मजाल किसी की हो ही नहीं सकती। पॉलिटिकल विल नहीं है बिल्कुल। आपको लगता है कि वाकई पॉलिटिकल विल नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है तो दिख नहीं रही है तो दिख नहीं रही है। कहाँ दिख रही है? आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद जो हुई या नहीं हुई, जिसके ऊपर हिंदुस्तान में ही सवाल उठ गए थे, उसके बाद खामोश हैं आप, हर तरफ से खामोश हैं। तो है क्या आपके पास पॉलिटिकल विल? किस बात से डर रहे हैं आप? क्यों नहीं आपने बलूचिस्तान की बात एक बार उठा दी लाल किले से, फिर क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने वहाँ से पनाह मांगी, हमारे यहाँ असाइलम मांगा, स्विट्जरलैंड या किसी जगह जाके एप्लीकेशन करी, एक बार मीडिया ने दिखाया उसको, क्या हुआ उसका? जब आप हर वो चीज़ वेयर द शू पिंचेस पाकिस्तान, वहाँ आप कुछ ना तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही आप करने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या समझा जा सकता है? आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा था कि बम गिरने का इंतजार कर रहे हैं? पार्लियामेंट पे बम गिरेगा जिस दिन आके हिंदुस्तान के, उस दिन हम हमला करेंगे या जवाब देंगे, या बाकी जो हथियार हमारे हाथ में उस दिन इस्तेमाल करेंगे? तो क्या ये जो हमारी हाइबरनेशन में चले जाने की आदत है सरकार की, कोई भी हो, आई मीन आई एम नॉट आइसोलेटिंग एनी, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, जरा कुछ हुआ, शोर मचाया, फिर हाइबरनेशन में चले गए। फिर एक दिन आपने बलूचिस्तान की बात उठाई, उसके बाद आप चुपचाप शांत हो गए। ठीक है, आप कश्मीर को ही नहीं हैंडल कर पा रहे ठीक से, तो आप कश्मीर में भी नहीं हैंडल कर पा रहे। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो हम कश्मीर में नहीं हैंडल कर पा रहे। आपस में पीडीपी और बीजेपी या रूलिंग या ऑपोजिशन कोई एक सहमति नहीं है। ठीक है, आप वो जो सेपरेटिस्ट हैं, सेशनिस्ट पार्टीज है, उनके खिलाफ कुछ नहीं, करोड़ों रुपया उनकी सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं, वहां हम कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं ले रहे। तो अगर आई मीन समझ में नहीं आती कि आप एक उफान आता है, दूध में उबाल आता है, और फिर आप एक झाग की तरह बैठ जाते हैं, और फिर ऐसा माहौल देश में पैदा होता है, और फिर भी लोग बेचारे रोध होके फिर चुप हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, और फिर इंतजार करते हैं कोई ऐसा और दोबारा इंसिडेंट हो तो दोबारा इस बारे में बात करी जाए। देखिए, जब पहली बार इंसिडेंट हुआ, टोटल इनएक्शन रोहित, आज की डेट में मुझे नहीं नजर आ रहा कि हम पाकिस्तान को घेरने के लिए, नीचा करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, जो उनकी पॉलिसी ऑफ 1000 ब्लीड्स थी इंडिया की, उसके जवाब में कोई जवाब देने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, ऐसी मेरी परसेप्शन है। ठीक है, अगर ले रहे हैं तो बता क्यों नहीं रहे? देखिए, आज से कई साल पहले जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो कैप्टन सौरभ गालिया को बहुत बुरी तरह से उन्होंने उनका म्यूटिलेट किया था, म्यूटिलेट कर दिया था बहुत बुरी तरह से। जिन्होंने देखा है वो दोबारा उसको याद भी नहीं करना चाहते। एक सैनिक, ये एक सैनिक टू सैनिक है, इसमें तो मुजाहिदीन थे ही नहीं। तो उनकी जो मेंटालिटी है, और हमने उसके बारे में कितने लाखों लोगों ने वो पिटीशन साइन की, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसके बारे में कोई आगे बात नहीं बढ़ाई। उन्होंने कह दिया हमने नहीं किया, चील कौवे ने खा लिया, ये कर दिया, खाई में गिर गए वगैरह वगैरह, हम बैठ गए। अगर हमने उसके ऊपर उस टाइम पे रिएक्ट किया होता तो हेमराज का इंसिडेंट नहीं होता। अगर हेमराज का इंसिडेंट जब हुआ तब हमने अच्छी तरह से रिएक्ट किया होता तो ये नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे पहले एक इलियास कश्मीरी था, वो एक मरे हुए आदमी हमारे सोल्जर का सिर काट के ले गया था, और वो प्लेट पर रख के उसने मुशर्रफ को प्रेजेंट दिया, और मुशर्रफ ने स्ट्रेट अवे अपनी जेब से, अपने पर्स में से 8000 रुपए लेके उसको इनाम दिया। ये है उनकी मेंटालिटी, और इस मेंटालिटी के साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आप उस पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हो जिसमें लाखों, आज के दिन में लाखों लोग तैयार हैं आपके ऊपर, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए? आप किसके साथ दोस्ती करना चाहते हो? क्यों हर बार ये सिनेमा वाले जो हैं, बॉलीवुड वाले हैं, और जो लखनऊ के बिरयानी स्पेशलिस्ट हैं, और जो गजल वाले हैं, वो किस चीज के लिए उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं? ठीक, जय सिंह, आपको क्या लगता है हल क्या हो सकता है? हम तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब पाकिस्तान को हमारी भारत सरकार द्वारा को ठोस एक्शन लेना चाहिए, और हम देखा आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। रंजीत सिंह, आपको लगता है, आखिरी कमेंट पूछ रहा हूं बस आपसे, क्या आपको लगता है आर पार की लड़ाई हल है?
देखो जी, लड़ाई तो आर पार की हो ही रही है। आर पार और क्या होता है, पार आ रहे हैं। संसद में आतंकवादी आए, पाकिस्तान संसद में आया, पाकिस्तान लाल किले में आया, पाकिस्तान पठानकोट एयरबेस में आया। आर पार किसको कहते हैं? कहाँ पाकिस्तान, कहाँ है हमारा संसद? आतंकवादी आए थे। कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ है हमारी संसद? आतंकवादी आए थे। कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ एयरबेस पठानकोट? आतंकवादी आए थे। आर पार क्या होता है? वो तो पार भी हो रहे हैं, आर भी हो रहे हैं। ये कब करेंगे? पाकिस्तान तो आर पार कर ही रहा है। क्या है, जो जवानों के शीश काटे हैं पार ही आए हैं। आर पार किस ਨੂੰ बोलते हैं? अगले मुल्क में जाकर वो तो आर पार की लड़ाई शुरू कर ही बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप आर पार किस ਨੂੰ बोलते हो? किस आर पार क्या होता है? वो तो पार आए। क्या हमारे जवान उसको गए हमारे शीश काट लो? हमारे जवान उधर गए सी, वही आए है ना हमारे शीश लेने, वही आए। हिंदुस्तान से बसें चल रही हैं, फिर पाकिस्तान जाती है, रोज अमृतसर से बस जाती है, खाली बात जाती है, पाकिस्तान से सौदे किए जाते हैं। ऐसे कितना चल चलेंगे? पाकिस्तान से आर पार होना चाहिए। आर पार पाकिस्तान तो हो रहा है, हिंदुस्तान कब आर पार करेगा? हिंदुस्तान उसकी पार्लियामेंट में उसके किसी जगह हमला करता है। दिखा दिया आतंकवादी मरे, जो आतंकवादी मार का सर्जिकल स्टिकर हो गया जी। उसको पाकिस्तान ने तो किसी दिन माना ही नहीं। पाकिस्तान ने माना था हमारे साथ सर्जिकल स्टिकर है, वो बोले गलत बात है। अगर तो हुआ भी है, किसने मारा? जो आतंकवादी है वो तो उसने पाले है, वो तो हम नहीं मारेंगे तो कुछ समय बाद पाकिस्तान उसकी समय बाद उसको आप खत्म करेगा, क्योंकि उन्होंने वैलिडिटी होती है, इतने चेर बाद उन्होंने उसने खत्म करना होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तान कर लेगा। एक किससे करते हैं? वो साढ़े कीमती जवान शहीद कर रहे हैं। कितना चेरों का आप अपने कीमती जवान, आर्मी के जवान मरवाएंगे? क्या है, कितना चेर काम चलेगा? वे बोलते हैं हथियार नहीं चलाने का मसला, आर पार चाहिए। आर पार तो पाकिस्तान से हम चाहते हैं, चल रहा है, पर इसको थोड़ा तेज कीजिए, आर्मी को खोल दीजिए। मैं तो बोलता हूँ हमारी आर्मी को खोल दीजिए। फैसला बॉर्डर पर आर्मी लगी है, आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं। जंग आर्मी ने लड़ना है, तो जंग लड़ाना किसने? जो एसी में बैठे हैं, धोती बंधने वाले। क्या धोती बंधने वाले को पता है पाकिस्तान से कैसे सुधरेगा? धोतियां बंधने वाले मिनिस्टर समझते हैं पाकिस्तान से कैसे? उसको असला दीजिए, उसको गोली चलानी सिखाइए, उसकी कान से लाके गोली नगे, उसको खड़ाक सुने, फिर पता लगे पाकिस्तान कैसे है। ऐसे नहीं पाकिस्तान आर्मी मार रही है, आर्मी आर्डर दिख रही है, आर्डर देने वाला एसी में सोता है, धोती बांधकर सोता है। धोती बांधने वाले को पता है कैसे उसको बंदा बनाना है। ऐसे नहीं होगा। ये उन्होंने खून में जो शहीदों का खून है ना, देखिए मैं आपसे सरकार को ये अपील करता है, जे आप आज ऐश प्रस्ती है हिंदुस्तान जो भी है उन्होंने शहीदा दे खून सदका है। अगर साडे जवान शहीद ना होते तो ताड़ा क्या हाल करते? ठीक बात है, रंजीत सिंह कह रहे हैं पंजाबी में, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ जो बात उन्होंने कही है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जितने बड़े लोग आज ऐश का जीवन जी पा रहे हैं, खुशी का जीवन जी पा रहे हैं, मौज मस्ती का जीवन जी पा रहे हैं, उसकी नींव में कहीं ना कहीं किसी शहीद फौजी का खून है जो सरहद पे अपनी जान गंवा रहा है, इसलिए ताकि आप यहाँ पर सुख से अपनी जिंदगी जी सकें। और उन्होंने ये भी कहा है कि आर पार का मतलब सरकार के लिए क्या है हमको समझ में नहीं आता। जब सरहद पार से पाकिस्तान के सैनिक उरी में घुस आते हैं, सरहद पार से पाकिस्तान के सैनिक गुरदासपुर में चले आते हैं, सरहद पार से पाकिस्तान के सैनिक आतंकवादी संसद पर आकर तक हमला कर जाते हैं, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि और आर पार क्या होगा? लगता है कि इससे साफ, इससे सटीक भाषा में ये बात कही नहीं जा सकती, जैसा रंजीत सिंह कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हमने जानबूझ के आज किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाया ताकि राजनीतिक पार्टियों तक ये मैसेज पहुंचे कि वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए, दूसरे के नंबर काटने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए जो बातें रखती हैं, असल में देश के लोग वो नहीं चाहते। देश के लोग जो चाहते हैं वो बात आज उन्होंने आपके सामने रख दी है। हैशटैग घुस के मारो। अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं ट्वीट करते रह सकते हैं। फिलहाल इतना ही।